जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम चल रहे हैं टुवर्ड्स एक्सेलरेशन। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप डिस्टेंस में स्पीड के डेफिनेशन में पढ़ चुके हो कि स्पीड इज़ द पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस। तो उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम पर यूनिट चेंज इन वेलोसिटी को नेम दे रहे होते हैं एक्सेलरेशन का। और इसी तरह से हम एक्सेलरेशन के फिर स्पीड की तरह डिफरेंट केसेस को लेकर चल रहे होंगे। उसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अगर की डेफिनेशन की तरफ हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला आपके सामने मौजूद है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके यूनिट्स की तरफ अगर हम हैं तो इनके यूनिट्स, वेलोसिटी के यूनिट्स हमने पढ़े थे स्पीड के मीटर पर सेकंड, और ओवर जो सेकंड होगा वो ऊपर आकर पर सेकंड स्क्वायर बना देगा। तो इसके यूनिट्स फिर बन रहे होंगे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इनकी अगर हम डायमेंशंस को चेक करें डियर स्टूडेंट्स, तो डायमेंशन इनकी बन रही होंगी एल। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करेंगे। वही चीज़ है जैसे हमने स्पीड में पढ़ी थी कि अगर वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वली चेंज हो रही है तो देन द एक्सेलरेशन विल बी नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वही चीज़ है, सिर्फ मैंने यहाँ पे बाइक थोड़ी खूबसूरत बना दी है। उसी एग्जांपल को लेकर हम चल रहे हैं कि अगर फर्स्ट 5 मिनट में एक बाइक 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है और नेक्स्ट अगर हम 5 मिनट की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें भी उसकी जो स्पीड है वो बढ़ के हो गई है 40 मीटर पर सेकंड, लेकिन थर्ड 5 मिनट में उसकी जो स्पीड है वो 60 मीटर पर सेकंड हो गई। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हो कि 20 और 40 का जो डिफरेंस आएगा हमारे पास, दैट विल बी 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि दैट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज, सॉरी मैंने यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। इसी तरह से 60 और 40 की अगर हम डिफरेंस को निकालें तो दैट इज आल्सो 20 मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म। इसी तरह से हम अब आ रहे होंगे टुवर्ड्स वेरिएबल एक्सेलरेशन। इक्वली वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो फिर हम डियर स्टूडेंट्स उसको नाम दे रहे होंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन का। वेरिएबल एक्सेलरेशन की हम एग्जांपल की तरफ आएंगे डियर स्टूडेंट्स, कि अगर एक बाइक मूव कर रही है, हम सपोज कर लें यहाँ पे इसकी स्पीड को फर्स्ट 5 मिनट में हमने इसकी स्पीड को 20 मीटर पर सेकेंड लिख दिया, और सेकंड 5 मिनट में अगर हम इसकी स्पीड को सपोज कर लें कि वो इंक्रीज़ होके हो रही है 50 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से नेक्स्ट जाके इसकी स्पीड फिर इंक्रीज़ होनी है और इसकी स्पीड हम सपोज कर लें 100 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इनके डिफरेंस निकालें तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट 5 मिनट का डिफरेंस जो हमारे पास आ रहा है दैट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वन का अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो 30 मीटर पर सेकेंड नहीं आ रहा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, दैट विल बी 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे मैंने यूनिट को गलत लिख दिया है, एक्सेलरेशन का यूनिट निकालना था, द चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो ये फिर एग्जांपल होगी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन।
तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हम इनके टर्म जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिस्कस कर लेंगे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन बहुत आसान सी टर्म्स हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब हो रहा होगा डियर स्टूडेंट? जब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही होगी, तो तब हम कह रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स कि उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है, या उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन का नाम दे रहे होते हैं। और इसी तरह से अगर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की तरफ आ जाएं तो उसका भी यही कंसेप्ट होता है कि अगर वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज़ हो रही है, तो फिर हम उसको नेम दे रहे होते हैं कि दैट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर इसको हम दूसरा नाम भी दे रहे होते हैं, दैट इज़ डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनके ग्राफ्स को अगर देख लें तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ आप देख सकते हो कि उसकी जो स्लोप है दैट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, लेकिन तो उसकी स्लोप इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रही होती है। तो यहाँ से आप पॉजिटिव और नेगेटिव के कंसेप्ट्स को बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हो। और अब हम इनके एमसीक्यूज़ की तरफ आएंगे डियर स्टूडेंट्स। एक दो एमसीक्यूज़ हम इनका कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ हमारे पास ये है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या जीप मैंने लिखा है कि इज़ इंक्रीजिंग, तो फिर उसके एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, इनके ऑप्शंस में मैं लिखता हूँ कि इज़ एक्सेलरेशन इज़ इंक्रीजिंग, और एक्सेलरेशन इज़ डिक्रीजिंग, और एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, या ऑल ऑफ द अबव आर पॉसिबल। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऑल केसेस कैन बी पॉसिबल। आप कहेंगे सर क्यों, ऐसा क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी अगर एक्सप्लेनेशन आपको बताऊं तो सपोज़ कर लें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, और नेक्स्ट जाके उसकी स्पीड हो जाती है 20 किलोमीटर पर आवर, और इसी तरह से नेक्स्ट टाइम इंटरवल में अगर हम उसकी स्पीड को सपोज कर लें दैट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। और इसी तरह से एक्सेलरेशन के अगर हम डिफरेंस को देखें, 20 और 10 में 10 का आ रहा है, 30 और 20 में 10 का आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, 10 तो एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अगर हम आए डियर स्टूडेंट्स के फर्स्ट इंटरवल में बॉडी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट हो जाती है 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन नेक्स्ट अगर हम सपोज कर लें कि ऑब्जेक्ट की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होगी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट इंटरवल में 10 का फ़र्क आ रहा है, दैट इज़ एक्सेलरेशन, नेक्स्ट में 20 का फ़र्क आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, वेलोसिटी तो हो रही है इंक्रीज़। थर्ड केस की तरफ हम आ रहे हैं जहाँ पे वेलोसिटी तो इंक्रीज़ हो रही होगी लेकिन एक्सेलरेशन विल बी डिक्रीजिंग। डियर स्टूडेंट, पहले उसकी स्पीड 10 किलोमीटर मैंने लिखी है, फिर 20 लिखी है, फिर मैं 25 लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसकी स्पीड तो इंक्रीज़ हो रही है, मतलब पहले 10 थी, फिर 20, फिर 25, स्पीड तो इंक्रीज़ होती जा रही है। लेकिन स्टूडेंट, अगर हम डिफरेंस को देखें इनके, तो फर्स्ट इंटरवल में इसका डिफरेंस आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर का, लेकिन नेक्स्ट में 5 किलोमीटर पर आवर का आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें एक्सेलरेशन विल बी